हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो देखते हैं क्यों इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसका कंटेक्स्ट ये है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के, तो उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे अब पंजाब में, और उसको रजिस्टर करवाएंगे इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक, तो अब देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैसे इलेक्शन कमीशन में खुद को रजिस्टर करवा सकती है। तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि अगर किसी भी पार्टी को अपने आप को रजिस्टर करवाना है तो उसको पहले एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा कमीशन में। ठीक, और वो जो एप्लीकेशन सबमिट करना है वो जिस दिन वो पॉलिटिकल पार्टी बनी, तो पॉलिटिकल पार्टी बनने के 30 दिन पहले, मीन्स जिस दिन बनी वो, अगर वो 1 तारीख को बनी है तो 30 तारीख से पहले उस पॉलिटिकल पार्टी को ये सबमिट करना होगा। ठीक, तो इस संबंध में आर्टिकल 324 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और सेक्शन 29A है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का। ठीक, तो ये पावर देता है इलेक्शन कमीशन को कि वो गाइडलाइन जारी कर सकती है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक, तो जो एप्लीकेंट होंगे वो एप्लीकेंट क्या करेंगे, ही हैज़ टू पब्लिश द प्रपोज पार्टी नेम इन 2 नेशनल डेली न्यूज़पेपर्स। तो उनको रजिस्टर करवाने के लिए पहले क्या करना होगा कि 2 नेशनल न्यूज़पेपर में, किसी भी 2 नेशनल न्यूज़पेपर में उनको अपने पार्टी का नाम पब्लिश करवाना पड़ेगा, और 2 जो लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें। ठीक, जो ये नोटिस है पब्लिकेशन की, इसको डिस्प्ले किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। और किसी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने के लिए जो एप्लीकेशन है वो सेंड किया जाना चाहिए रजिस्ट्रेशन पोस्ट के द्वारा, और या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि वो पर्सनली जाके जो सेक्रेटरी ऑफ द इलेक्शन कमीशन है उनसे जाके मिलके उनको वो एप्लीकेशन दे सकते हैं विद इन द 30 डेज फॉलोइंग द डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पार्टी। मीन्स पार्टी बनने के 30 दिन के भीतर जो है, या तो बाई पोस्ट वो अपना रजिस्ट्रेशन भेज सकते हैं, या जाके सेक्रेटरी जो इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं उनसे मिलके वो उनको अपना रजिस्ट्रेशन सौंप सकते हैं। ठीक, तो इस एप्लीकेशन के लिए एक डिमांड ड्राफ्ट लगता है, और उस डिमांड ड्राफ्ट में 10,000 रुपये का ये डिमांड ड्राफ्ट बनता है। फिर उसके बाद ही वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक, तो रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले इसमें एक चीज़ और इंक्लूड होती है जो है प्रिंटेड कॉपी ऑफ ए मेमोरेंडम। मतलब कि जो पार्टी के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ठीक, वो भी उनको लिखित में देना पड़ता है कि हमारे पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन ये है, हमारे पार्टी का नियम ये है, ये भी उनको डिस्क्राइब करके अच्छे से देना होता है। उसके बाद it also needs to have the latest electoral rules in respect of at least 100 members of the party। और उस पार्टी के लगभग लगभग जो 100 मेंबर्स होंगे, कम से कम 100 मेंबर्स जो हैं वो एक तरफ से रजिस्टर्ड इलेक्टर होने चाहिए। ठीक, पार्टी के जो 100 मेंबर हैं वो रजिस्टर्ड इलेक्टर्स होने चाहिए। द एप्लीकेशन वुड ऑल्सो नीड एन एफिडेविट ड्यूटी साइन बाय द प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। और जो उसमें एफिडेविट लगेगा तो उसमें जो पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे वो, या तो जो जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के वो उन दोनों में से कोई किसी एक का उस एफिडेविट में साइन होना चाहिए। एंड स्वॉन बिफोर ए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। और वो जो ओथ लेंगे वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने लेंगे, या जो ओथ कमिश्नर होता है उसके सामने लेंगे, या वो पब्लिकली एक अपना ओथ जारी करके भी वो ओथ ले सकते हैं। तो इंडिविजुअल एफिडेविट फ्रॉम एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ द पार्टी वुड ऑल्सो बी नीडेड टू इंश्योर दैट दे आर नॉट अ मेंबर ऑफ एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड विद द कमीशन। तो जो ये एफिडेविट लग रहा है वो ये लगेगा कि ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े नहीं हुए हैं। तो ये चीज़ उनको लिखित तौर पे एज ए एफिडेविट देना पड़ेगा कि हम जो है ये नई पार्टी में बना रहे हैं, हम इसी के साथ शामिल हैं, बाकी हमारा संबंध और किसी पार्टी के साथ नहीं है। तो अब ये देखते हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन के साथ, मींस अपनी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक, तो पहली बात तो ये कि ये मैंडेटरी नहीं है कि हम अपने आप को जाकर रजिस्टर ही करें, लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं रजिस्टर करने के। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन, बट रजिस्टरिंग एज ए पॉलिटिकल पार्टी विद द इलेक्शन कमीशन हैज़ इट्स एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ इंटेंडिंग टू अवेल इट्स सेल्फ फॉर द प्रोविजन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। ठीक, तो
अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा होगा। आगे हम देखेंगे क्या चीज़ है वो। द कैंडिडेट ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी विल गेट प्रेफरेंस इन मैटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ फ्री सिंबल। मीन्स जब जब सिंबल का अलॉटमेंट होता है तो उनको उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा है, अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा है तो उसके मुकाबले में जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होगी, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड होगी तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, न कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसको। ठीक है, तो द रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी कैन गेट रिकॉग्निशन एज स्टेट पार्टी। अब देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है अगर वो कुछ कंडीशन को फुलफिल कर ले तो उसको स्टेट पार्टी का भी दर्जा मिल सकता है। ठीक, तो ये जो कंडीशंस हैं ये डिस्क्राइब्ड हैं इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 में, ये डिस्क्राइब्ड है। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन कैसे रिकॉग्नाइज करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कि वो स्टेट पार्टी है या वो नेशनल पार्टी है। कैसे इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, तो देखिए स्टेट पार्टी बनने के लिए 5 कंडीशंस, ये जो 5 कंडीशन है इसमें से किसी एक को भी अगर वो पार्टी सेटिस्फाई कर देती है, ठीक, तो वो स्टेट पार्टी कहलाएगी। पहला कंडीशन ये है कि अगर उसको 6% वैलिड वोट मिला हो और कम से कम 2 सीट मिली हो स्टेट असेंबली के, जो जनरल इलेक्शन होता है स्टेट असेंबली का, उसमें 6% वैलिड वोट मिला हो या तो एटलीस्ट 2 सीट मिली हो। दूसरा है कि उसको एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट मिला हो या कम से कम 1 सीट मिली हो लोकसभा के जनरल इलेक्शन में। ठीक, पहला पॉइंट था ये 6% एटलीस्ट वोट मिला हो और कम से कम 2 सीट उसको मिली हो स्टेट असेंबली के इलेक्शन में। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि 6% उसको वोट मिला हो टोटल और लोकसभा में उसने 1 सीट जो है वो जीती हो। ठीक, तीसरा देखते हैं क्या कहता है। तीसरा है कि कम से कम 3% जो सीट है या एटलीस्ट 3 सीट, कम से कम 3 सीट विच एवर इज़ मोर, जो भी ज़्यादा हो इन ए स्टेट जनरल इलेक्शन। ठीक, तो स्टेट असेंबली के जनरल इलेक्शन में या तो उसको कम से कम 3% सीट मिली हो या तो कम से कम 3 सीट मिली हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर उस पार्टी ने कम से कम एटलीस्ट 1 आउट ऑफ एवरी 25 सीट्स फ्रॉम द स्टेट इन ए लोकसभा जनरल इलेक्शन। मीन्स अगर कम से कम उसके पास 25 सीट है लोकसभा जनरल इलेक्शन में, अगर उसने ये 25 सीट जीती है तो वो भी एक स्टेट पार्टी का दर्जा जो है वो ले सकती है, उसको इलेक्शन कमीशन स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कर देगा। देखिए 5th पॉइंट ये कहता है कि अगर उस पार्टी ने एटलीस्ट 8% पर टोटल वैलिड वोट्स इन स्टेट असेंबली और लोकसभा जनरल इलेक्शन, या तो उस पार्टी को 8% वैलिड वोट मिला हो स्टेट के इलेक्शन में या तो लोकसभा के जनरल इलेक्शन में। अब देखते हैं कि किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन कैसे देती है। तो अगर किसी को नेशनल पार्टी का दर्जा चाहिए तो उसको ये 3 कंडीशंस को फुलफ़िल करना होगा, जिसमें पहली कंडीशन आती है कि कम से कम 6% उसको वैलिड वोट मिला हो लोकसभा के जनरल इलेक्शन में या असेंबली के इलेक्शन में। ठीक, इन एनी 4 और मोर स्टेट्स। ठीक, 4 या 4 से अधिक स्टेट्स में उसको 6% वैलिड वोट मिला हो एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा जनरल इलेक्शन फ्रॉम एनी स्टेट। और अगर वो कम से कम 4 सीट जीत जाती है किसी भी लोकसभा जनरल इलेक्शन में, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वो पार्टी जीत जाती है 2% ऑफ द सीट ऑफ टोटल लोकसभा सीट्स इन ए लोकसभा जनरल इलेक्शन एंड दिस सीट हैव टू बी वॉन फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स। मीन्स लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं उसका 2% अगर वो पार्टी जीत जाती है तो उसको रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि एटलीस्ट उनको 3 स्टेट में जीतना है, 3 स्टेट का मिला करके 2% लोकसभा की सीट होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि द पार्टी इज़ रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स। अगर किसी पार्टी को 4 स्टेट में ये दर्जा मिल जाए कि वो स्टेट पार्टी है तो उसको फिर नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल में 7 नेशनल पार्टीज़ हैं, जैसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक, तो अगर इनको आगे भी अपने दर्जे को, जो इनका दर्जा है नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी का, जो इनका दर्जा है उनको आगे भी अपना कायम रखना है, तो उनको क्या करना होगा, हर जो लोकसभा इलेक्शन या जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं उसमें
उनको अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ये क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना होगा। तो जब जब इलेक्शन होगा वो अपनी क्राइटेरिया अगर फुलफ़िल करते हैं तभी वो स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी का दर्जा उनको दिया जाएगा। अब देखते हैं कि नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज़ होने के फ़ायदे क्या क्या हैं। अगर कोई भी पार्टी ये हो जाता है कि अगर वो स्टेट पार्टी है, उसको दर्जा मिल गया, इलेक्शन कमीशन ने दे दिया या उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया, तो क्या उसके फ़ायदे हैं? तो अगर कोई पार्टी रिकॉग्नाइज़ हो गई एज ए स्टेट पार्टी तो उसका एक अपना रिजर्व सिंबल होगा, ठीक? उस अपने स्टेट के एरिया में एक रिजर्व सिंबल होगा। अगर नेशनल पार्टी है तो उसका भी एक रिजर्व सिंबल होगा, ठीक? और वो भी जो जनरल इलेक्शंस होंगे उसमें वो सिंबल को यूज़ कर सकती है। और जो इनका सिंबल्स होता है स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी का, ये इनका रिजर्व सिंबल होता है। ये मतलब ये किसी और को नहीं मिल सकता, ठीक? तो सच पार्टी नीड ओनली वन प्रपोजर फॉर फिल द नॉमिनेशन। और जब इनको अगर नॉमिनेशन फाइल करने जाना है, अगर चाहे वो स्टेट पार्टी हो चाहे नेशनल पार्टी हो, अगर नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगी तो साथ में केवल एक ही प्रपोजर की ज़रूरत होती है। दे आर इंटाइटल्ड टू ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट ओवर दूरदर्शन। और ये जो है जनरल इलेक्शन के टाइम पे ये क्या कर सकते हैं, ये दूरदर्शन पे ब्रॉडकास्ट या अपने इलेक्शन से संबंधित चीज़ें जो है वो टीवी पे आके बोल सकते हैं। दे आर ऑल्सो इंटाइटल्ड फॉर 2 सेट्स ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनको 2 सेट ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जो मिलते हैं वो बिना किसी कॉस्ट के मिलते हैं। देर ऑल्सो अदर एडवांटेज टू रिकोगनाइज पॉलिटिकल पार्टी लाइक सब्सिडाइज लैंड फॉर पार्टी ऑफिसेस। और इनको एक सब्सिडाइज लैंड भी मिलता है अपने पार्टी के ऑफिस के लिए। ये सब फ़ायदे थे पॉलिटिकल पार्टी के। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ और मैं लाता रहूँगा। और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।